तो हेलो दोस्तों, नमस्कार, शास्त्रीय काल आदाब। कैसे हैं आप लोग दोस्तों? उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, मैं पवन पाल स्वागत करता हूं आप सबका अपना एग्जाम क्रैक पवन पाल के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि इस चैनल पर जी के जीएस का महासंग्राम चल रहा है और मैथ की भी क्लास ज़बरदस्त तरीके से आप लोगों के लिए लाई जा रही है और पढ़ाई जा रही है और कॉन्सेप्ट क्लियर कराया जा रहा है बहुत ही आसान भाषा में। ठीक है दोस्तों, तो अगर आप लोग इस वीडियो चैनल पर नए हैं तो नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब लिखा हुआ है, उस पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल में बेल आइकन आएगा, उसको ऑल पर सेट कर लीजिएगा ताकि हमारे सारे वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। ठीक है दोस्तों, तो आप भी जुड़िए और 5-5 लोगों को कम से कम एक एक लोग इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि और लोगों को इसका फ़ायदा मिल सके। ठीक है दोस्तों, तो हम बहुत ही आसान भाषा में आप लोगों के लिए गणित बहुत जटिल लगती है, बहुत ही आसान भाषा में आप लोगों के लिए समझाऊंगा। ठीक है, चलिए आप लोगों का ज़्यादा समय ना लेते हुए अपने आज के प्रश्नों पर चलते हैं। तो देखिए पहला प्रश्न क्या कह रहा है। पहला प्रश्न है, बिंदु 4-2 यानी कि 4-2 किस चतुर्थांश यानी कि क्वाड्रेंट में स्थित होंगे। ठीक है, 4-2 किस चतुर्थांश में स्थित होंगे। ठीक है, चतुर्थांश कैसे कहते हैं, देखिए चतुर्थांश, एक मिनट, चतुर्थांश जो है, सॉरी, चलिए मान लीजिए चतुर्थांश होगा ऐसे। ठीक है, चतुर्थांश। अब चतुर्थांश में क्या है कि जो पहला चतुर्थांश होता है उसमें सब क्या होता है, प्लस प्लस होता है। ठीक है, पहले चतुर्थांश में सब प्लस होता है, दूसरे में क्या होता है, माइनस प्लस होता है। ठीक, माइनस प्लस ये दूसरे चतुर्थांश में होता है। ठीक, तीसरे में सब माइनस माइनस होता है। ठीक, ये तीसरा चतुर्थांश होता है। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला चतुर्थांश जो होता है चौथा, उसमें होता है प्लस और माइनस। ठीक है, याद करने का तरीका, प्लस प्लस पहले में सब पॉजिटिव ही रहेगा, दूसरे में पहले माइनस रहेगा फिर प्लस रहेगा, तीसरे में माइनस माइनस, चौथे में प्लस माइनस। ठीक है, तो कह रहा है 4-2 किस चतुर्थांश में है, तो पहले 4 है वो प्लस में है, -2 वो माइनस में है, तो प्लस और माइनस किस में है, तो चौथे चतुर्थांश में है ना, चौथे चतुर्थांश में। तो यही आपका आंसर हो जाएगा, किस चतुर्थांश में है, चौथे चतुर्थांश में। चौथा चतुर्थांश किस ऑप्शन में दिया है, तो देखिए ऑप्शन नंबर 4 में दिया है, तो यही आपको दोस्तों सही हो जाएगा। ठीक है, कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, चौथा ऑप्शन। ठीक है दोस्तों, है ना इतना आसान तरीका। दोस्तों ये क्वेश्चन जो है पूछा गया क्वेश्चन है, एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन को मैं ले ही रहा हूँ। और दोस्तों कोई ये नहीं कि सिर्फ आसान, हार्ड भी है, ये कम हार्ड नहीं है, हार्ड क्वेश्चंस हैं, आसान भी रहेगा हार्ड भी रहेगा। ठीक है, एग्ज़ाम में ऐसे ही क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। ठीक है, कुछ आसान रहेगा कुछ हार्ड रहेगा। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है आपका कि 48, 92 तथा 140 का महत्तम समापवर्त यानी कि HCF ज्ञात करना है। ठीक है, तो 48, 92 तथा 140 का HCF ज्ञात कीजिए कह रहा है ये। अगर दोस्तों हम इसको HCF ज्ञात करने लगे जिस तरीके से ज्ञात किया जाता है तो बहुत टाइम लगेगा। ठीक है, तो इसको ज्ञात करने का सबसे आसान तरीका होता है कि गो थ्रू ऑप्शन। और गो थ्रू ऑप्शन में हमें देखना क्या है कि जो ऑप्शन, जिस ऑप्शन में सबसे बड़ी संख्या दी हो, ठीक है, जिस ऑप्शन में सबसे बड़ी संख्या दी हो पहले हम उसी को चेक करते हैं कि जिस बड़ी से बड़ी संख्या से ये पूरी पूरी डिवाइड हो जाए तीनों, वही इसका HCF होगा। ठीक है, तो देखिए 8 को हम 48 से डिवाइड करेंगे तो 8 छंग 48 डिवाइड तो हो जाएगा। 92 को डिवाइड करते हैं तो 8 एक कम 8 एक ही बार जाएगा, यहाँ पर होगा 12। ठीक है, तो 12 8 से डिवाइड नहीं होगा। ठीक है, तो ये ऑप्शन कट गया। ठीक, ये ऑप्शन नहीं होगा। देखिए 6 से करते हैं तो 6 6 8 48। ठीक है, 6 8 48 और 6 से हम 92 को डिवाइड करते हैं तो 6 कम 6
यहाँ हो जाएगा 3, 3 बचेगा तो 32 हो जाएगा। 6 को हम 32 से डिवाइड करेंगे तो नहीं जाएगा। ठीक है, ये ऑप्शन भी नहीं गया। ठीक है, जितने 2 ऑप्शन बड़े थे वो डिवाइड नहीं हुए पूरी तरह से। अब बचा है 4। ठीक है, सबसे बड़ा ऑप्शन इसमें अब 4 बचा। तो 4 को हम 48 से डिवाइड करते हैं तो 12 चौक 48 कट जाएगा। 4 एकम 4, 92 में 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 2 बार जाएगा तो 8, 1 बचा 12, 4 तिहाई 12, 92 भी पूरी तरह से डिवाइड हो गया। तो 14 एकम 40, देखिए 4 तिहाई 12, 3 बार गया, 2 बचा, 4 पंचे 20, 140 भी 4 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो भाग करना आता होगा सबको। ठीक है, अगर नहीं आता है तो जो है बहुत बुरी बात है भाई कि भाग करना नहीं आता, कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं। तो आपको 3 जो है ये 4 इसका HCF हो जाएगा। ठीक है, महत्तम समापवर्तक यही 4 हो जाएगा। 4 आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है आपका कि 97 गुणे 97 बराबर कितना होता है। ठीक है, क्वेश्चन बहुत हार्ड नहीं है, लेकिन ये क्या है, टाइम टेकर क्वेश्चन है। ठीक है, इसको एग्जामिनर जानबूझ कर दिया है कि बच्चे जो है इसमें उलझ जाएं। ठीक है दोस्तों, तो एक एक का गुणा करेंगे तो टाइम लगेगा। ठीक है, तो हम दोनों का एक साथ गुणा करते हैं। तो 97 का 7 में पहले गुणा कीजिए तो 97 सत्ते कितना होगा, 963, 630 और 7 सत्ता 49, 49 30 79, 679। ठीक है दोस्तों, तो कितना हुआ 679। 679 का हासिल कितना आया 9। ठीक है, 67 जो है वो आपका कैरी बच गया। ठीक, अब देखिए 997 का 9 9 81, 810 और 963, 873 और 67 कितना हुआ, 873 और 67 बताइए कितना होगा, तो 94। ठीक है, 940, 873 और 67 940 होगा। ठीक दोस्तों, 940। ठीक है, तो 9409 किस में आया, बताइए किस में आया, तो आपका ऑप्शन नंबर 2 में आया। ठीक है, दूसरा ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। ठीक, समझ में आया, नहीं समझ में आया तो फिर से बताता हूँ। देखिए 97 का हम पहले 7 में डिवाइड करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो 97 सत्ते कितना होता है, 97 सत्ते 679। कैसे करेंगे, पहले जो है दहाई का अंक 97 है ना, इसको 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 963, 630 हुआ। ठीक है, अब इसको हम 7 से भी मल्टीप्लाई करेंगे, 7 सत्ता 49, 630 और 49 हम जोड़ेंगे तो कितना होगा 679। ठीक है, तो 679 का 967 जो है आपका कैरी आ गया। अब 97 का 9 से जो है मल्टीप्लाई करके 67 जोड़ दीजिएगा तो 940 आपका हो जाएगा। तो टोटल हो जाएगा 9409। यही आपका दोस्तों आंसर हो जाएगा। ठीक, ठीक है दोस्तों, कितना टाइम लगा, बहुत ज़्यादा टाइम थोड़ी लगा। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। दोस्तों बहुत ही आसान भाषा में हम आप लोगों को समझा रहे हैं। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न आपका कह रहा है, क्या कह रहा है, देखिए प्रश्न को, 2 1 2 3 5 4 7 3 5 2 4 डेटा की रेंज ज्ञात कीजिए। ठीक है, 2 1 2 3 5 4 7 3 5 2 4 इसकी रेंज फाइंड करना है हमें। ठीक है, क्या करना, रेंज फाइंड करना है। तो रेंज ज्ञात करने के लिए जो है दोस्तों, देखिए इसमें सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, बताइए कौन सी संख्या सबसे बड़ी है। सबसे बड़ी हमें 7 दिख रही है इसमें। ठीक है, क्या है 7। ठीक दोस्तों, क्या है सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, 7। ठीक, तो हम 7 को लिख लेंगे। ठीक है दोस्तों, 7 को हमने लिखा। अब माइनस कर दीजिए। ठीक है, माइनस कर दीजिए। अब सबसे बड़ी संख्या माइनस सबसे छोटी संख्या, सॉरी यहाँ डिवाइड हो रहा है, सबसे बड़ी संख्या माइनस सबसे छोटी संख्या। ठीक है, वही आपका हो जाएगा, ओह -1। ठीक है, -1। तो 7 में 1 माइनस करेंगे तो बचेगा कितना,
6। ठीक दोस्तों, तो यही आपका आंसर हो गया। ठीक है, 6। ठीक है, चलिए, है ना आसान तरीका? बिल्कुल। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है आपका कि कर्मचारियों की 3 श्रेणियों को 1:2:3 अनुपात में वेतन मिलता है। यदि उन्हें क्रमशः 5%, 10% और 15% वेतन वृद्धि मिले तो उनके वेतन का नया अनुपात क्या होगा? तो देखिए, कोई भी कर्मचारी हो उसको 100, ठीक है, 100 रुपये मान लीजिए वेतन मिल रहा है। पहले को 100 रुपये मिल रहा है, तो दूसरे को कितना मिलेगा? 200 मिलेगा। ठीक है, तीसरे को 300 मिलेगा। ठीक, तभी तो 1:2:3 के अनुपात में होगा। चलिए अब देखिए, पहले को 5% की वेतन वृद्धि मिल रही है, तो जब उसे 100 रुपये में 5% वृद्धि हो गई तो कितना होगा? 105 रुपये। ठीक है, कितना होगा? 105। ठीक दोस्तों, अब देखिए अनुपात में लगा लेते हैं। दूसरे को कितना होगा? दूसरे में 200 रुपया है, उसको 10% की वेतन वृद्धि मिल रही है, तो प्रतिशत में मिल रही है, तो 200 का 10% कितना हुआ? 20 रुपये। तो 200 और 20 वो 220 रुपये हो गए उसका। ठीक है, 220। आगे देखिए 300 रुपये है और 300 पर तीसरे वाले को 15% की वेतन वृद्धि मिल रही है, तो 300 का 15% कितना हुआ? 15 तियाँ 45 और 100 से 2 जीरो कट जाएगा, 15 तियाँ 45, यानी कि 345 हो जाएगा उसका। ठीक है, 345, यही तो हुआ। 105, 220 और 345 इन लोगों का नया अनुपात आया है। ठीक है, किसका? वेतन का। अब क्या करना है? इसको हम कटा लेंगे। कटेगा? हाँ कटेगा। कितने से कटेगा? 21 पंचे कितना होगा? 105। ठीक है, अनुपाते। अब देखिए 44 पंचे, ठीक है, 44 पंचे 220। ठीक है, गुणा करके देख लीजिएगा, यही आएगा 44 पंचे 220, सॉरी 240 लिख दिए, 44 पंचे 220 होगा। ठीक है दोस्तों, आगे देखिए अब कितने से कटेगा? 345। 345 को हम 5 से अगर डिवाइड करें तो 69 बार जाएगा। ठीक है, यानी कि 69 पंचे 345, तो 21:44:69 जो है उनका नया वेतन अनुपात होगा। ठीक है, यही आपका दोस्तों आंसर हो गया। ठीक है, कहीं है? कहीं पहले में है। चलिए, पहला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो ये रहे दोस्तों हमारे आज के 5 महत्वपूर्ण प्रश्न। कैसे लगे आपको? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। दोस्तों अच्छे लगे हों तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। ठीक है दोस्तों, और लोगों को शेयर करिए ताकि उनको भी इसका फ़ायदा मिल सके। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में और भी इम्पोर्टेंट प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।